सांसद खेल महोत्सव को लेकर राज्यसभा सांसद ने की समीक्षा बैठक। बेगूसराय राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने गुरुवार को बेगूसराय में सांसद खेल महोत्सव को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में भाजपा क्रीड़ा मंच के जिला संयोजक शंकर वर्मा, क्रीड़ा भारती के जिला मंत्री रणधीर कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि खेल में राजनीति और राजनीति में खेल से बाहर आकर रचनात्मक कार्य करने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। देश भर में विभिन्न जगहों पर सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बेगूसराय में 26 फरवरी से चल रहे सांसद खेल प्रतियोगिता में कम प्रचार के बाद भी 3000 से अधिक खिलाड़ियों का शामिल होना बता रहा है कि बेगूसराय खेल प्रतिभाओं से भरी है। सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के सहयोग से हो रहे सांसद खेल प्रतियोगिता से गांव की प्रतिभाएं उभर कर सामने आएगी। अभिभावक अपने बच्चे को खेलने के लिए भेजेंगे, उनकी झिझक टूटेगी। अंतिम कड़ी में विश्लेषण किया जाएगा कि स्टेडियम, मैदान, उपकरण, आधारभूत संरचना नहीं होने के बावजूद भी जब खेल की प्रतिभा इस कदर उभर कर सामने आ रही है, इन्हें समुचित व्यवस्था और जन जागृति के माध्यम से उत्साहपूर्ण सहयोग मिले तो बेगूसराय की बेटी भी पीटी उषा बन सकती है। इसके लिए हम सब मिशन भाव से काम कर रहे हैं। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से संवाददाता दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। पहल के द्वारा कि सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में खेलकूद महोत्सव आयोजित करना चाहिए। अब तक सांसद और विधायक रिबन काटने और पुरस्कार वितरण करने के लिए जाते थे। इस चरित्र को प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोर देकर, आग्रह देकर बदला है कि हर सांसद अपने क्षेत्र में रिमोट एरिया में जाकर खेल प्रतियोगिता कराएं। उसका दो उद्देश्य है कि तो खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ेगा, दूसरा उनका सम्मान बढ़ेगा, और उस दोनों का असर होगा कि उनको एक अवसर मिलेगा। तो इसी तरह बेगूसराय में सांसद खेल महोत्सव किया जा रहा है, और इसका सबसे अच्छा प्रभाव क्या है कि जिला स्तर पर छोटे कस्बे, गांव के खिलाड़ियों को एक अवसर मिला है कि वो जिला स्तर पर अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते। और बेगूसराय की महत्ता इसलिए है कि इस खेल प्रतियोगिता के द्वारा लोगों में वो स्वयं जानकारी देती है बेगूसराय के लोगों को कि हमारे खेल में इतनी प्रतिभाएं हैं। खेल प्रतियोगिताएं होती थी, तिगरा मोड़ा है, साकुमान अलग अलग होती थी, और स्थानीयता का भेद चल जाता था। इस स्थानीयता को एक वैश्विकता में हमने बदलने की कोशिश की। जैसे बंदवार में जब कुश्ती की प्रतियोगिता हुई तो राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी, लेकिन बंदवार में कुश्ती प्रतियोगिता के लिए एक मैदान तक नहीं है। तो 3 बातें उभर कर सामने आएंगी इस प्रतियोगिता के दौरान। पहली बात, बेगूसराय की खेल प्रतिभाओं को राज्य स्तर पर आगे बढ़ने का और जिले के स्तर पर उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन का एक सुअवसर मिला। दूसरा, इस कार्य में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी है। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सिर्फ वोट मांगने, वोट देने के उपकरण नहीं होकर खेल के उन्नति के एक साधन बने। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आम अभिभावकों में भी खेल के बढ़ते हुए महत्व को राज्य और राजनीति के द्वारा उसको दी जाने वाले सम्मान के कारण अपने बच्चों को खेल के प्रति रुझान के प्रति उनका भी मन में जो एक झिझक थी वो टूटेगी। 3 बातें ये हुई। चौथी बात जो इससे उभर कर आ रही है, जो इन प्रतियोगिता के बाद आई कि इतने अच्छी प्रतियोगिता का जब विश्लेषण होगा, हमारे पास उपयुक्त स्टेडियम नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, खेल के लिए जो उपकरण होना चाहिए वह नहीं है, और खिलाड़ियों को प्रश्रय देने का कोई साधन नहीं है। जब एनटीपीसी है, फर्टिलाइजर है, ऐसे बड़े उद्योग धंधे हैं, ये तो सरकारी गैर सरकारी उद्योग धंधे हैं जिनके पास सैकड़ों करोड़ का CSR है। उस CSR में से पिछले 10 साल में क्या इन कंपनियों के मस्तिष्क में एक बार भी नहीं आया कि हम खेल के लिए CSR का 0.01% भी दें? अब मैं इन कंपनियों को, इस प्रधानमंत्री जी के इस आग्रह के बाद और प्रधानमंत्री जी के इस संदेश के बाद
मैं इन कंपनियों से कहूँगा कि यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, खेल की सुविधा के लिए और संकट काल में खिलाड़ियों की स्थिति के लिए CSR का फंड दे। बेगूसराय को सिर्फ औद्योगिक नगरी मानना, सांस्कृतिक नगरी मानना, साहित्य की नगरी मानना, ये साथ साथ उसको खेल की भी नगरी मानना चाहिए। तो CSR का फंड जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस सांसद खेल प्रतियोगिता जो एक जन जागृति, खिलाड़ियों का सम्मान, खेल के प्रति उत्साह, अभिभावकों के मन में सकारात्मक भाव, इन सब के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो प्रदर्शन अच्छा हो सकता है, कहीं हम पीछे न छूट जाए। आखिर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर PT उषा जा रही है तो बेगूसराय की कोई बेटी PT उषा क्यों नहीं बने? बेगूसराय का बेटा कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर क्यों नहीं आया? जब यह सवाल खड़ा होगा तो खेल के प्रति तदर्थ यानी एडहोकिज्म नहीं रहेगा कि थोड़ा खेले फिर छोड़ो। खेल के प्रति हम इस मिशन भाव से काम करें कि हमारा खिलाड़ी राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर सके। इसका एक उद्देश्य है और इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने खेल को समाज, जन आंदोलन नहीं, समाज का आंदोलन बना दिया। समाज की भागीदारी खेल के प्रोत्साहन में, समाज की भागीदारी खिलाड़ियों के संरक्षण में और समाज की भागीदारी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में हो। इसीलिए एक राज्यसभा सांसद के नाते जो मेरा MP इलेक्शन था, तो मैंने बेगूसराय में सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया है और इसके लिए पार्टी की राज्य इकाई और केंद्र इकाई ने पूरा मुझे सराहा है कि जिस क्षेत्र में खेल की इतनी भूमि है, हरित भूमि है, वो मरुभूमि में तब्दील हो रही थी, उसको हम सब मिलकर बचाएं। सर, एकमात्र स्टेडियम बेगूसराय गांधी स्टेडियम की हालत इतनी बदतर है कि दिन भर वहां शराबियों और जुआड़ियों का भीड़ इकट्ठा रहता है, खिलाड़ी परेशान होते हैं, एक स्टेडियम ढंग से मेंटेन नहीं रह पाता है। ऐसे में खिलाड़ियों का कौन सा उत्थान हो जाएगा? देखिए, आज कम से कम ये सवाल उठ गया है, पहले तो ये सवाल उठ ही नहीं रहा था। मैंने यही कहा कि जिला प्रशासन और यहाँ की जो कंपनियाँ हैं जिनके पास सैकड़ों करोड़ का फंड है, वह CSR कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। हर साल सैकड़ों करोड़ के CSR के खर्च के बाद क्या बेगूसराय के किसी व्यक्ति को कोई कंपनी कह सकती है कि यह धरोहर CSR के द्वारा क्रिएट हुआ? तो स्टेडियम का निर्माण करना सिर्फ गांधी स्टेडियम को ही की सुरक्षा, संरक्षण और उसका पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि रामदेवी हो, बीहट हो, रतनपुर हो, पछवाड़ा हो, साहेबपुर कमाल हो, हर ब्लॉक में एक छोटा या बड़ा स्टेडियम होना चाहिए। जैसे मैंने बंधवार का उदाहरण लिया कि राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता होती है, लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि उनके पास उसके लिए जमीन भी किसी से उधार लेना पड़ता है कुश्ती प्रतियोगिता की सीमित जमीन। तो हम जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता हम करवा सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती करने वाले हो सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जिला स्तर का भी मैदान नहीं है, खेल राष्ट्रीय स्तर का और मैदान प्रखंड स्तर का भी नहीं है। तो इस स्थिति को बदलेंगे तक सीमित नहीं है। इसके बाद अगला विषय मेरा है जिला प्रशासन से बात करके, CSR से बात करके, केंद्र सरकार से बात करके खेलो इंडिया के तहत बेगूसराय में जितनी खेल की सुविधाएं हैं, और सुविधाएं से कोई बेगूसराय, पछवाड़ा या लखमीनिया के शहरी क्षेत्र तक नहीं सीमित, सुदूर गांव में खेल जो आता है सुदूर गांव से आता है। तो अब अगला जो खेल का मैदान बने सुदूर गांव में बने। किसी दियारा क्षेत्र में क्यों नहीं खेल का मैदान बनेगा? दियारा में अच्छी कुश्ती होती है, अच्छी कबड्डी का खेल होता है। ये मेरा एक उद्देश्य है इस प्रतियोगिता के बाद। मैंने केंद्र में मंत्री जी से भी बात किया है और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि बेगूसराय की जो मांगे होंगी, जो केंद्र सरकार का अधीन होगा, वो कुछ कर रहे हैं और कुछ पूरा करेंगे। काफ़ी सारे मैदान के लिए अपनी ज़मीन को और सामाजिक जागरूकता से हर प्रतिमा का संबंध किसी दर्शन से, किसी समाज के सुधार से, जैसे अनाथ देवी जी का अपना नाम अब या किसी A का नाम या B का नाम, उनका किसी न किसी एक धारा से संबंध होता है।
उस धारा के अंतर्गत नौजवानों का, वहाँ के लोगों की एक समिति बना देना जिसमें उनके नाम पर कार्यक्रम भी हो और मूर्ति के प्रति एक जीवंत संबंध। तो मुझे लगता है सामाजिक जागरूकता और जिला प्रशासन का चेतना का स्वर, जिला प्रशासन की चुस्ती, जागरूकता और चुस्ती ही, ये बात दुखद बात है कि हम महान लोगों की प्रतिमाएं लगाते हैं और प्रतिमाएं बहुत उपेक्षित रहती हैं। कभी कभी लगता है ये प्रतिमा क्यों लगाई, क्यों नहीं? उस पर पक्षियों का विष्ट गिरना या गंदगी बना रहना। तो मुझे लगता है रूटीन के साथ साथ हर प्रतिमा का जो सामाजिक दर्शन से संबंध है, उस दर्शन से झुकाव वाले लोगों की समिति बना देना, जो समय समय पर उस प्रतिमा का रख रखाव, उसके बारे में जिला प्रशासन से बात करना, मुझे लगता है इसका समाधान निकल जाएगा। सर